आप सभी को अभिलाषा चौहान का नमस्कार। हम सभी शब्दों के भेदों के अंतर्गत विकारी शब्द और अविकारी शब्दों की चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले आप पूर्व की वीडियोस में विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के विषय में जान चुके हैं और अव्यय शब्दों की श्रेणी में आप क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों के विषय में भी समझ चुके हैं। आज हम अविकारी शब्द के पांचवें भेद निपात के विषय में चर्चा करेंगे। निपात शब्दों को यद्यपि शुद्ध रूप में अव्यय नहीं माना गया है, परंतु फिर भी ये अपने प्रयोग से किसी भी पद का, शब्द का या किसी वाक्य के समग्र अर्थ को बदल डालने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इनकी इसी क्षमता को देखते हुए इनको अव्यय शब्दों की श्रेणी में रखा गया है। और यदि परिभाषा के रूप में निपात शब्दों को देखें तो हम इस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, निपात कहलाते हैं। या इसके लिए एक शब्द और है, अवधारक अव्यय। इनको हम अवधारक अव्यय भी कहते हैं। ये निपात के लिए ही प्रचलित दूसरा शब्द है। अब यदि हम निपात के विभिन्न प्रयोगों की तरफ जाएं तो वैसे तो बहुत सारे निपात शब्द हैं। निपात शब्दों के प्रयोग को देखने से पहले हम एक बात यहाँ और समझ लेते हैं कि निपात शब्द साधारण वाक्यों में ही कहीं भी जुड़ जाते हैं, किसी शब्द समूह के बाद या किसी शब्द के बाद, और उसके अर्थ में पूर्ण तरह से जो परिवर्तन ला देते हैं उसके कारण ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं कि जो हम कुछ उदाहरण लेंगे जो कि प्रचलित हैं, जैसे कि ही शब्द एक निपात है। इसका व्याकरण में या इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो, या यह कार्य केवल वही कर सकता है। तो इस वाक्य में यह अर्थ स्पष्ट हुआ कि उसके अलावा उस कार्य को कोई और नहीं कर सकता, या उस कार्य को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। इसी तरह से तुम घर में ही रहोगे, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें घर के भीतर ही रहना पड़ेगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, भी शब्द भी एक ऐसा निपात है जो कि अर्थ को पूर्ण रूप से बदल डालने की क्षमता रखता है। जैसे तुम भी बोलो, जब हम तुम के बाद भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो एक विशेष अर्थ हमें पता लगता है कि बाकी सब बोल रहे हैं और तुम नहीं बोल रहे, इसलिए कहा गया तुम भी बोलो। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गए। तो यहाँ राम के साथ लक्ष्मण भी वन को गए, तो लक्ष्मण के साथ जाने पर जो बलाघात या जो एक बल देना था उसको भी शब्द ने बखूबी निभाया है। तो इस प्रकार से भी शब्द निपात का प्रयोग यहाँ पर बहुत सशक्त रूप में किया गया है। तीसरा निपात देखिए, तक का वाक्य प्रयोग हम करते रहते हैं, जैसे कि इस रहस्य को अपने तक रखना। तो यहाँ जैसे ही हम तक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो अर्थ जा रहा है कि तुम्हारे अतिरिक्त या तुम्हारे अलावा यह रहस्य किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। हम भी जब किसी से कोई बात कहते हैं तो बात बताने के बाद अगर उसके हमें लीक होने की संभावना नजर आती है तो हम उसको कहते हैं कि इस बात को अपने तक ही रखना। तो इस प्रकार से तक शब्द का प्रयोग करते ही उस बात को एक रहस्य रखने का संकेत हमें मिल जाता है। अगला शब्द देखिए, भर। जैसे कि वाक्य देखिए, मित्रता करो तो जीवन भर निभाओ। जीवन के साथ भर शब्द लगाते ही इसका अर्थ हो गया कि सारा जीवन, पूरा जीवन, यदि आप मित्रता करते हैं तो उसको पूरा जीवन निभाओ। तो एक पूरे वाक्य को इसने एक विशेष बल या एक विशेष अर्थ प्रदान कर दिया। अगला शब्द देखिए, तो यह भी बहुत प्रचलित शब्द है। जैसे कि यह बुद्धिमान तो है पर आलसी है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों के लिए इस प्रकार के वाक्य बोलते हुए नजर आएंगे कि यह बुद्धिमान तो है, समझ तो इसे सब आता है, परंतु परीक्षा में लिखते नहीं है। तो वो असल में वो बताना चाहते हैं कि समझ तो आता है, बुद्धि तो ठीक है, परंतु
काम नहीं करते हैं। तो इस विरोध को या इस वैभिन्न को, इस अंतर को थोड़ा पुरजोर ढंग से दिखाने के लिए वो तो शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगला शब्द है केवल, कि मेरा केवल तुम पर भरोसा है। इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारे अलावा किसी और पर मुझे भरोसा नहीं है। केवल शब्द का प्रयोग करते ही वो उस भरोसे को उस व्यक्ति तक सीमित कर देता है। अगला वाक्य देखिए, मत। मत शब्द का प्रयोग जैसे बहस मत करो, तो मत करते ही वहां उस बात के लिए निषेध जो है कर दिया जाता है। तो निषेध करने में उस बात के आगे करने की या बहस करने की संभावना को खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपने कुछ प्रचलित निपात शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके देखा और आपने पाया होगा कि निपात का हम बहुतायत में प्रयोग करते हैं और प्राय अपनी बात को विशेष बल देने के लिए, विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए बहुत अधिक हम इनका प्रयोग अपनी भाषा में, रोजमर्रा में करते रहे हैं। तो आपको आज निपात समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम इन शब्दों के भेद से आगे वाक्य की अवधारणा पर चर्चा करेंगे, वाक्य के अंगों की चर्चा करेंगे। तब तक आप इनको पुनरावृत्ति करके फिर से समझ लीजिए और इनको पक्का कर लीजिए ताकि आपको वाक्य और वाक्य के भेदों को समझने में कठिनाई ना हो। तब तक के लिए आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। नमस्कार।